अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग बेसिकली क्या होती है आपके पास? क्रूड ड्रग जो है कोई भी कुदरती चीज़ जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, किसी एनिमल से, बैक्टीरिया से, जो उसकी अपनी ओरिजिनल हालत में होती है, उसको क्रूड ड्रग कहते हैं। सो अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस derived from organic or inorganic sources such as plant, animal, bacteria, organs, or whole organisms, intended for use in the diagnosis, cure, treatment, or prevention of disease in man or other animals. क्रूड ड्रग क्या है आपके पास? ऐसी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आता है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जो कि हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या किसी भी बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कि ज़्यादातर आपके पास, क्योंकि हम फार्माकोग्नोजी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोग्नोजी में बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर हम प्लांट बेस्ड ड्रग्स को डील कर रहे होते हैं, जो हमें पौधों से नेचुरली मिलती हैं अपनी ओरिजिनल हालत में। ठीक है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीकों के ऊपर जो है वो बेस्ड है: मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल। जो मॉर्फोलॉजिकल मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपकी ड्रग होती है, जो भी दवाई होती है, उसके पार्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, मतलब उसके हिस्से की बेस पे कि कौन से हिस्से से हम ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं। For example, organized drugs. These are the drugs obtained from direct parts of the plant and containing cellular tissues are called as organized drugs. For example, flowers, seed, leaves, rhizome and bark. अब देखें जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं, अब मॉर्फोलॉजिकल मेथड को आगे क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ आपके पास ऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं। अब ऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि डायरेक्टली आपके पास प्लांट के पार्ट से आती हैं, जैसे कि आप उसके सीड ले लें, फूल ले लें, फ्लावर ले लें, लीव ले लें, बार्क ले लें। ठीक है। तो जब हम डायरेक्टली इन चीज़ों से ड्रग लेते हैं तो ये आपके पास ऑर्गेनाइज ड्रग कहलाती है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस सच एज इंसिजन, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में प्लांट का डायरेक्टली कोई हिस्सा शामिल नहीं होता, जैसे हम रूट्स, पौधे, उसके लीव, उसका सीड, उसकी बार्क, पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हम लोग ये लेते होते थे। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ऐसा कुछ नहीं होता। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपके पास एक्सट्रैक्ट, उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है। ठीक है। जैसे ये आप देखें, ये आपको एक प्लांट नजर आ रहा होगा, इसमें से ये इसका लेटेक्स निकल रहा है, लिक्विड की फॉर्म में ये निकल रहा है, और यहाँ से इसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के साथ गम्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, जैसे लेटेक्स हो गया, ट्रैगोकैंथ गम, एकेशिया। तो ऐसे पौधों से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ऐसे पौधों को फिजिकली हम लोग या तो कट लगाते हैं, ठीक है, और उनकी फिर जो बार्क होती है, जो छाल होती है दरख्त से, दरख्त की जो छाल होती है, वहां से वो हम सॉल्वेंट की फॉर्म में वो ड्रग कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं। अब ऑर्गेनाइज ड्रग्स की इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे कि अगर हम लीव लेते हैं, ठीक है, अगर किसी प्लांट का, मतलब हाँ, हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि जैसे ये लीव्स हैं, ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं कि जिसके लीव्स को यूज करके हम लोग अपनी ड्रग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे डिजिटैलिस अगर है, तो डिजिटैलिस का जो प्लांट होगा उसके लीव से हम लोग ड्रग बना ऑब्टेन करेंगे। इसी तरह अगर पुदीना है, ठीक है, जिसको मेंथा पाइपरेटा भी कहते हैं, जो हम आम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, इसके भी लीव के अंदर ड्रग होती है। सेना के भी लीव के अंदर ड्रग होती है। स्क्विल, हायोसाइमस, बेलाडोना, इन सब के लीव्स के अंदर ड्रग होती है। फिर बार्क हम कौन कौन से प्लांट्स की यूज करते हैं? सिंकोना, सिनेमन, कैस्केरा। ठीक है, सिनेमन तो एग्जांपल हमारी ये होम स्पाइसेस के अंदर जो यूज होती है, दारचीनी जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी भी बार्क हम यूज करते हैं, छाल जिसको हम कहते हैं। फिर क्लोव एंड सेफ्रॉन। अब इसके हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? जाफरान और जो क्लोव आपके पास लौंग होता है, ठीक है, जो घर में भी इस्तेमाल होता है, इसके फ्लावरिंग पार्ट्स को यूज करके हम दवाई ऑब्टेन करते हैं। फिर इसी तरह कार्डेमम, कैरावे, फेनल, कोलेसेंथ, कैप्सिकम, ये आपके पास फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, कार्डेमम जो आपके पास होती है, इलायची होती है, वो पूरा को पूरा फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
फिर इसी तरह कह रहे हुए फेनल कॉलिसेंथ और कैप्सिकम भी। कैप्सिकम किसको कहते हैं? जो आम इस्तेमाल होती है हमारे घरों में, कैप्सिकम आपके पास होती है शिमला मिर्च, ठीक है। फिर बिटर आलमंड, कार्डेमम, नक्स वोमिका एंड स्ट्रोफेंथस, इसके सीड्स को यूज करके ड्रग ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि लीव्स की एग्जांपल्स बताएं, फ्रूट्स की एग्जांपल्स बताएं जो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह रूट्स एंड राइजोम्स में जिंजर, ग्लाइसराइजा, आइपिकेक, राउवुल्फिया, रुबार्ब, ये सब आ जाती हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात की जाए तो ड्राइड लेटेक्स जो होता है आपके पास, ठीक है, लेटेक्स को ड्राई करके हम जिसमें से जिसके लिए जहाँ से हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं? ओपियम और पापेन। ड्राइड जूस के लिए एलो यूज करते हैं, एलोवेरा। गम्स के लिए अकेशिया और ट्राइगरकंथ यूज करते हैं, ठीक है। ट्राइगरकंथ, अकेशिया गमी सा टेक्सचर होता है, ट्राइगरकंथ तो आजकल कॉमनली यूज होता है, गोंद कतीरा जिसको कहते हैं, ठीक है। अकेशिया भी आपके पास गमी नेचर का ही होता है। प्लांट, रेजिन्स, एसाफोटिडा, बेंजोइन, टोलुवाल्सम। फिक्स्ड ऑयल्स के लिए हम कौन सी प्लांट्स यूज करेंगे? कैस्टर और एलमंड का। वैक्सेस के लिए बीज वैक्स, कार्निवा वैक्स। एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए जेलेटिन, कॉड लिवर ऑयल और कैंथराइड्स। मिनरल्स के लिए काओलिन, टाल्क, ये सब चीजें, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टेक्सोनॉमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। रिलेशनशिप की बेस पे और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे, मतलब प्लांट कहाँ से आया, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, वो कौन से स्पीशीज से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें हम टेक्सोनॉमिकल मेथड में देते हैं। देखें, जैसे बिल्कुल आप एग्जांपल इसको समझने के लिए ऐसे ले लें, जैसे अगर किसी का नाम है, एग्जांपल ले लेते हैं सारा खान, ठीक है, अगर ये नाम है तो अब सारा उसका अपना नेम है, खान उसकी क्या है? फैमिली या कास्ट। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है कि हमने उनके रिलेशनशिप्स की बेस पे क्लासिफिकेशन की होती है। जैसे एलमंड एक ड्रग है, ठीक है, इसका फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्म। ऑर्डर क्या है? रोजेल्स। इसकी फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसी। प्रूनस और अमाइगडेलस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। प्रूनस अमाइगडेलस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। जैसे अब मैं कहूँ सारा अली खान, ठीक है, सारा क्या हो गया? उसका जीनस। अली क्या हो गया? उसकी स्पीशी। खान क्या हो गया? उसकी फैमिली, ठीक है, सारा अली खान। बिल्कुल इसी तरह हम प्लांट्स की भी फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज होती हैं। अब एगर का साइंटिफिक नेम क्या है? जेलिडियम कैटिलेजिनम, ठीक है, कैटिलेजिनियम, ठीक है। अब जेलेनियम कार्टिलेजिनियम जो है वो क्या है? इसकी जीनस और स्पीशी है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जेलिडिएसी। जेलिडियल जिसका ऑर्डर है, रोडोफाइटा इसकी फाइलम। एफिड्रा में एफिड्रा सिनिका, एफिड्रिएसी फैमिली, जेनिटेल्स ऑर्डर, जिम्नोस्पर्म उसका फाइलम, ठीक हो गया। अब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है इनके थेराप्यूटिक इफेक्ट की बेस पे, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे होते हैं इसमें, आपके पास जो क्लासिफिकेशन होती है उनकी थेराप्यूटिक इफेक्ट की बेस पे होती है। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल क्लास अगर आपके पास है तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं, ठीक है। जैसे कैंसर के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? सिनेमन बार्क। परगेटिव मतलब कि जो आप ये कह लें कि आपके पेट को नर्म करने के लिए या अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू है उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं? एलो, सेना और कैस्टर ऑयल। एंटीस्पेस्मोडिक कौन सी है? बेलाडोना और हायरसाइमस, ठीक है। फिर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज एंटीस्पेस्मोटिक कौन सी होती है? कि आपके पेट में जो दर्द होता है, जो स्पैज्म प्रोड्यूस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आपके पास होता है कि जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, स्किन की, जैसे टैनिक एसिड, कैटिचू। एक्सपेक्टोरेंट क्या है आपके पास खांसी को खत्म करने के लिए? ग्लाइसराइजा, टोलुबाल्सम। कार्डियोटॉनिक क्या है? डिजिटालिस, ट्रोफेंथस, ठीक है, जो आपकी हार्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ये आपकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट की बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर केमिकल मेथड है। अब केमिकल मेथड की अगर बात की जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अब हमारे पास क्या आता है
कि जिसमें हम उनके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेस पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स शामिल, जो ड्रग्स है हमारे पास, एगर एकेशिया ट्राइगोकैंथ, इसके अंदर कौन सा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कार्बोहाइड्रेट। एलोसेना ग्लाइसराइजा डिजिटालिस के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ग्लाइकोसाइड्स। इसी तरह सिनेमन, फेनल, क्लोव, कैरावे के अंदर वोलेटाइल ऑयल्स। तो मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारी दवाई के अंदर केमिकल कौन सा मौजूद है, ठीक है। अब बेलाडोना हायोस्मस या हायोसाइमस के अंदर क्या है, अल्कलॉइड्स। जिंजर एसोफेटिडा बेंजोइन के अंदर क्या है, रेजन्स। ब्लैक कैटिचू के अंदर क्या है, टैनिन्स। पापेन, ब्रोमेलिन और जेलेटिन के अंदर क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है जो हम क्रूड ड्रग्स की करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम फार्माकोग्नोजी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड होती हैं वो हम स्टडी करेंगे।